नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन नंबर 2 के एपिसोड नंबर 4 की, जो कि कल रात को आया था। बट मैंने इसे मॉर्निंग में डाउनलोड करके देखा बिकॉज काफ़ी सारा कचरापंती का जो मटेरियल रहता है उसे मैं स्किप कर देता हूं, जैसे कि मनीषा और इसका वल्ला हबीबी का प्यार का पंचनामा, फिर जिया और वो अविनाश के बीच में जो चुगलखोर पंती चलती रहती है वो, या फिर वो जद हबीबी जो है उसका बार बार आकांक्षा के पीछे एकदम जीभ लपलपा के जाना। मतलब टोटली वो कैसेनोवा या प्लेबॉय वाला जो रोल है ना वो प्ले कर रहा है। और मनीषा रानी रत्ती भर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है भैया उसके अंदर। जिस हबीबी को वो पप्पियां बांट रही थी उस हबीबी ने तो मनीषा को ही नॉमिनेट कर दिया है। और ये मनीषा जो कि क्लियरली दिख रही थी कि काफ़ी हर्ट है, इसके बावजूद वल्ला हबीबी के पास आकर के बैठ जाती है। वल्ला हबीबी का हाथ इसकी थाइस को टच करता है तो सी इफ़ यू आर अनइंटेंशनली टचिंग इट आई do not like it, but intentionally if you are touching the thighs or you know that area, I love it। गजब लेवल की मतलब फेक पदार्थ है, पूरी तरह से फुद्दू फटरीना को कॉपी कर रही है। आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक दिन पहले जिस पलक को बचाने के लिए सचदेवा साहब ने 10,000 दिए थे, उसी पलक के बारे में ये चुगलियां कर रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं। वहीं पलक जो है वो बेबिका की किसी बात से हर्ट हो जाती हैं जब बेबिका कुछ कहती है कि कितने केले छीले। हालांकि ये जो कितने केले छीले या फिर मंकी इस तरह की जो बातें हो, इसके पहले क्या होता है एक्चुअली में वॉशरूम एरिया में पूजा भट्ट और उनका जो एलीट गैंग है ना वो मिलकर के डोंकी, डॉग, जानवरों के ऊपर चर्चा करते रहते हैं कि इंसान किस जानवर से ज़्यादा मिलता जुलता है। इस तरह की कुछ बातें होती हैं। फिर वहीं से बाहर जब ये पलक आती हैं तो बेबिका बोल देती कि कितने मंकी छीले, तो यहाँ पर इस बात से ये हर्ट हो जाती हैं। फिर ये बेबिका कितनी एक्यूरेट फेस रीडिंग करती है इसके ऊपर परसेंटेज के हिसाब से फुकरा इंसान कुछ बोल देता है कि 20% सही था, 40% सही था। तो पलक जो रहती है वो बेबिका की बातों से हर्ट हो जाती है और बेबिका जो रहती है वो फुकरा इंसान की बातों से कहीं ना कहीं थोड़ी सी हर्ट हो जाती है कि मेरा प्रोफेशन है, मेरा जो बाप है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर है। खैर इन्हीं तमाम बातों और लफड़ों झपड़ों के बीच में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है करेंसी। अब ये करेंसी जो है ना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पहले तो लॉन्च एपिसोड में इन लोगों ने सबको पोर्टलियां दे दी, पूजा भट्ट को फ्री फंड में पोर्टली पकड़ा दी करेंसी की। अब उस करेंसी को कल के एपिसोड में बोला कि भैया अपनी इंडिविजुअल क्यों रख रहे हो, पूरी करेंसी एक साथ एक संदूक में डाल दो। अब कुछ कुल मिलाकर के 3,19,000 ऐसी कुछ करेंसी थी। अब ये जो 3,19,000 की करेंसी है, इस करेंसी में से आप कुछ करेंसी निकालो बाहर और उसके बेसिस पर कर दो आप नॉमिनेशन। अगर आप 2,000 का नोट निकाल रहे हो या 2,000 खर्च कर रहे हो तो आप एक आदमी को नॉमिनेट कर सकते हो, और अगर आपको एक से ज़्यादा लोगों को नॉमिनेट करना है तो फिर करेंसी आपको ज़्यादा मात्रा में निकालनी पड़ेगी। तो कई लोग 2,000 निकालते हैं, एक को नॉमिनेट करते हैं। वहीं कई लोग रहते हैं वो 2,000 से ज़्यादा निकालते हैं और वो 3-3 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। जहां पर ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने बेबिका को नॉमिनेट करा, क्योंकि कल के एपिसोड में बेबिका का एपिसोड के स्टार्ट में लफड़ा हो जाता है फलक से। ये कुछ किचन पॉलिटिक्स वगैरह चल रही थी जो कि मैंने स्किप कर दी थी। हालांकि फिर बाद में मैंने देखा वापस से जाकर के तो पता चला कि ये जो फलक है जो कि कैप्टन बनी नहीं थी, लेकिन कल जिस तरह से फलक का एटीट्यूड था वो ऐसा मान करके चल रही थी कि वही कैप्टन बनेगी। और वो बेबिका को बोलती है कि भैया तुम किचन मत करो, तुम तो जाकर के टॉयलेट वगैरह साफ कर दो। बेबिका बोलती मैं काहे को जाऊं, मैं तो किचन में हूँ, किचन के वो वॉशरूम किसी और से करवाओ। तो ये एक फसाद रहता है जिसके ऊपर ये फलक और बाकी घर वाले जो है वो बेबिका को नॉमिनेट कर देते हैं। स्पेशली फलक का तो यही रीज़न था कि भाई बेबिका का बॉडी लैंग्वेज ऐसा था। वो बेबिका बोलती है कि इसने मेरे को हट्टी कट्टी बोल दिया, बॉडी शेम कर दिया। तो ये वुमन कार्ड और इस तरह के किचन कार्ड आपको हर सीज़न में देखने को मिलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर फलक के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखते हैं। फलक का इस शो में अब तक कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को नहीं मिला है, बट वो आज रात के एपिसोड में कुछ ऐसा होगा, टास्क होंगी, वोटिंग होगी जिसके बेसिस पर वो कैप्टन चुन ली जाएंगी। लेकिन कल रात का जो एपिसोड था वहाँ पर फलक की बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी थी, उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो ऑलरेडी कैप्टन बन चुकी हों, क्योंकि वो कैप्टन मान करके चल रही थी। अब ये जो कैप्टनसी की जो टास्क वगैरह हुई ये कल लाइव फीड में लोगों को देखने को मिली। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, कल जो टास्क हुई वो कल लोगों को देखने को मिली। लेकिन शीजान यानी कि फलक के भाई, क्या वो एक दिन पहले ही उन्हें पता चल चुका था कि उनकी बहन जी यानी फलक जो हैं वो कैप्टन बनने वाली हैं? क्योंकि कैप्टनसी की टास्क हुई है कल, बट शीजान को एक दिन पहले ही पता चल गया और उसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाल दी, जो कि मैंने भी अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर की आप लोगों के साथ, कि कैप्टनसी की टास्क तो हुई है कल, लेकिन उससे 23 घंटे पहले ही शीजान को कैसे पता चल गया। और आज तारीख है 21 जून,
कल तारीख थी 20 जून, टास्क हुई है 20 जून को, लेकिन टेली चक्कर और तमाम लोगों को 19 जून को ही पता चल चुका था कि फलक जो है वो कैप्टन बनने वाली हैं। अब ये कैप्टनसी की जो टास्क है इसके लिए वोटिंग तो 20 जून को होनी थी, लेकिन 19 जून को ही कैप्टन का फैसला हो चुका था कि कौन बनेगा कैप्टन। तो कैसे ये बिग बॉस वाले और ये जो कंटेस्टेंट है ये मिल करके पब्लिक का काट रहे हैं। कैप्टन कौन बनेगा इसका फैसला 19 जून को ही हो चुका था, लेकिन आप आज रात के एपिसोड में देखेंगे 2 दिन बाद ये सारी वोटिंग वगैरह ये आपको दिखाई जाएगी कि कैसे क्या हुआ, बट ये सब कुछ तो 19 जून को ही तय हो चुका था। तो आप समझ जाएं कि कैसे मेकर जो है वो पब्लिक का काट रहे हैं भर भर के। ये कैप्टनसी की टास्क या फर्जी वोटिंग ही नहीं, अभी थोड़े दिन पहले आपने बिग बॉस 16 में देखा था चिकन के ऊपर वो शालीन की नखरे नौटंकी, चिकन है बिग बॉस, चिकन दे दे, चिकन दे चिकन। कल भी आपने ऐसे ही देखा, बिग बॉस में कोई नई टास्क तो होती है नहीं, राशन के इर्द गिर्द ही सब घूमता रहता है। नॉमिनेशन की टास्क के बाद कल एक राशन वाली टास्क हुई जहां पर कुछ लोगों को कॉफ़ी तो कुछ लोगों को प्रोटीन चाहिए था, जैसे कि साइरस जैसे लोग हैं या जद हबीबी जैसे लोग हैं जो कि वेज खाते ही नहीं है, उन्हें तो मटन और चिकन ही चाहिए। अब भैया चिकन चाहिए तो चाहिए, और क्योंकि चिकन से प्रोटीन मिलता है, कॉफ़ी से क्या मिलता है। लेकिन पलक जो कि एक्चुअली में घर में बाद में एंट्री करती है अलोंग विद आकांक्षा, और ये पलक जिसको बचाने के लिए अविनाश सचदेवा ने 10,000 रुपये खर्च कर दिए थे, लेकिन अगले ही एपिसोड में यही अविनाश सचदेवा इस पलक को नॉमिनेट भी कर देता। तो आप देख रहे हैं कि क्या नेक्स्ट लेवल का चूतियापा चल रहा है। पहले तो पलक को बचाने के लिए बंदा 10,000 खर्च कर देता है, अगले ही एपिसोड में उसी पलक को निकालने के लिए वो फिर से नॉमिनेट भी कर देता है। और ये अविनाश सचदेवा जो कि दूसरों को दोगला बोलता है या फिर दूसरों को कुछ भी बोलता रहता है कि यार ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। लॉन्च एपिसोड में इस अविनाश सचदेवा ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि उसे पसंद नहीं कि कोई इसे डिक्टेट करे, वो अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है। लेकिन यही अविनाश सचदेवा शो के अंदर चाहता है कि लोग उसकी सुने, मतलब लोगों को डिक्टेट करना चाहता है। एंड यकीन मानिए जब ये अविनाश सचदेवा नाम का इंसान वो एक्टिविटी एरिया में नॉमिनेशन टास्क के दौरान जब कह रहा था फुकरा इंसान के बारे में कि भैया वो बड़ा दोगला इंसान है, उसने उसको फ्री वाईफाई बोला, लेकिन जब बाद में पता चला तो सॉरी बोला। अरे भाई हमको ऐसा लग रहा था अविनाश सचदेवा जी आप फुकरा इंसान के नहीं, आप शायद खुद की बात कर रहे थे। जबकि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का सबसे दोगला और सबसे नल्ला सदस्य कोई है ना तो वो है अविनाश सचदेवा खुद, जिसने एक दिन पहले पलक को बचाने के लिए 10,000 खर्च कर दिए, लेकिन अगले ही एपिसोड में उसी पलक को बाहर निकालने के लिए फिर से नॉमिनेट कर देता। अबे चूतिया, अगर तुझे उससे बाहर ही निकालना था तो एक दिन पहले मौका था ना, 10,000 की करेंसी काहे वेस्ट करी तूने, तब तो महान बनना था, बचाने की कोशिश करता वो दिखना था। अगले एपिसोड में अबे हमको नहीं जम रही बाहर निकालो, अबे गजब छूतिया पाया इन लोगों का। और उसके बाद पलक को देखो कॉफी चाहिए, पूजा भट्ट का वहां पर लॉजिक सही था कि अगर तुम खाने पीने के लिए इतने नखरे कर रही हो, तुम्हें कॉफी चाहिए ये चाहिए, अगर हम तुम्हें बचाने के लिए 30,000 खर्च नहीं करते ना मैडम तो तुम अपने घर में बैठ करके कॉफी पी रही होती। बात तो सही है, लेकिन अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये पलक जिसको बचाने के लिए घर वालों ने 30,000 लुटा दिए, पलक को उस चीज़ का एहसान नहीं मानना है, उसे तो कॉफ़ी चाहिए और फिर टसुएं भी गिराने मैडम को। तो दोगलापन आपको भर भर के देखने को मिला है, पलक का भी, अविनाश का भी, इन सब लोगों का। वेल यहाँ पर दोगलेपन की जब बात चली रही है तो फिर हम एक इंसान को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, और वो इंसान कोई और नहीं भाई बॉलीवुड के जाने माने एक्टर नवाजुद्दीन साहब की पत्नी आलिया सिद्दीकी। भाई क्या नेक्स्ट लेवल की दोगली और छिमड़ी निकली ना। ये बेबिका और मुस्कान के साथ एक ही पलंग पर सोती हैं। इन्हें अगर बेबिका की कोई बात गलत लग गई तो बेबिका के मुंह पर बोलने के बजाय वो उस बात का हवाला दे करके, रीजन बना करके इन्हें यानी बेबिका को नॉमिनेशन में डाल देती हैं। बताओ भाई साहब, मैं तो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए तुम्हें नॉमिनेट कर रही थी, तुम नेगेटिव हो, तुम थोड़ी ऐसे बोल गई वैसे बोल गई। भाई अगर आप जिस ग्रुप में लोगों के साथ बैठ रहे हो तो उन लोगों की अगर कुछ खामियां हैं तो उनके मुंह पर बोल दो। आप उस कमी को एक रीजन बना करके नॉमिनेट कर रहे हो, दैट शोज की या तो आलिया सिद्दीकी जो है ना, आलिया सिद्दीकी नाम है ना, हाँ और क्या, नवाज की भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आलिया सिद्दीकी, हाँ तो आलिया सिद्दीकी जो है या तो वो साइको है या उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। हालांकि दोगलेपन की जो रेस है ना उसमें अविनाश सचदेवा सबसे आगे भागा चला जा रहा है। उसकी सखी जो है वो जिया, वो भंवरा बोल सकती है, कलियों पर मंडराने वाला बोल सकती है, लेकिन ये चीज़ गलत नहीं लगती है अविनाश सचदेवा को। लेकिन फुकरा इंसान के मुंह से निकला फ्री वाईफाई बहुत ज़्यादा चुभ जाता है। तो ये अविनाश जो है ना वो हर एपिसोड में खुद को एक्सपोज भी करता चला जा रहा है और निहायत ही नेक्स्ट लेवल का नल्लापंती भी वो कर रहा है। वहीं ये पलक जो कि अलोंग विद बेबिका नॉमिनेशन में आ चुकी हैं, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि पुनीत का ऑलरेडी एलिमिनेशन हो चुका है और ये इसको पलक को नहीं निकालेंगे, क्योंकि पलक के आने के बाद जिस तरह से अविनाश और जिया चुगलखोर पंती कर रहे हैं, इसके बारे में तो वीकेंड पर एक नहीं पूरे 2 एपिसोड खर्च हो जाने चाहिए। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान फर्स्ट वीकेंड पर क्या करता है। क्या वो इसको अविनाश सचदेवा को आईना दिखाएगा कि सचदेवा
तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो कि यार वो ऐसे है, वो दोगला है, ये है, वो है। हकीकत में सचदेवा साहब सबसे बड़े दोगले तो तुम ही लग रहे हो। तुम एक दिन पहले पलक को बचाने के लिए 10,000 खर्च करते हो, अगले दिन फिर उसको नॉमिनेशन में डाल देते हो। तो मतलब क्या करना क्या चाहते हो? तुमको क्या लग रहा है कि बड़ी बड़ी बातें करके ऊंची आवाज़ में चिल्ला के तुम खुद को सही साबित कर लोगे क्या? हकीकत में तो सचदेवा तुम एक नंबर के चूतिए भी लग रहे हो। क्या इस तरह से सलमान खान सचदेवा को आईना दिखाएंगे? देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या सलमान खान पूजा भट्ट, हालांकि कल पूजा भट्ट को बिग बॉस ने टॉन्ट मारा कि अगर पूजा भट्ट आपकी फिल्मों की कहानियां खत्म हो गई हों, सायरस आपका पॉडकास्ट खत्म हो गया हो, तो क्या हम मुद्दे की बात कर लें? तो बिग बॉस ने एक मखमल में लपेट करके जड़ तो दिया है एलीट गैंग के लोगों के मुंह पर, लेकिन बिग बॉस ने जो मखमल में लपेट करके बेइज्जती करी है पूजा भट्ट की, साइरस की, इनके एलीट गैंग की, इस बेइज्जती के बावजूद अगर ये लोग वही हरकतें रिपीट करते रहेंगे तो इसे बेशर्मी ही माना जाएगा, और क्या। खैर, आप कमेंट करें आपके ओपिनियन। जिस तरह से पब्लिक का भर भर के काट रहे हैं ये लोग, अब फलक को कैप्टन बना दिया गया है, ये बात तो 2 दिन पहले से ही आउट हो चुकी है, जबकि टास्क तो कल हुई थी और वो आज दिखाई जाएगी। तो आप समझ जाएं कि ये लोग करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। विनर, कैप्टन सब प्री प्लान्ड होता है, पहले से ही डिटरमाइंड होता है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। और कुछ मुझे बातें पता चली कि कल फुकरा इंसान को सबसे ज़्यादा वोट आए थे लाइव में, वो परफॉर्मेंस वगैरह कुछ होगा, मतलब उसे वहाँ मैक्सिमम वोट्स आए। इसके बावजूद वो जिसका सपोर्ट कर रहा था वो कैप्टन नहीं बनेगा, कैप्टन वो बन जाएगा जिसका सपोर्ट साइरस कर रहा था। और साइरस के लिए मेकर्स कितने सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चल रही, तो आपने देख ही लिया था ना। साइरस कहाँ नंबर 9 पर था, उसे नंबर 2 पर भेज दिया गया था। तो वैसे ही ये जो कैप्टनसी वाली टास्क है, वहाँ पर भी जनता के वर्डिक्ट को लात मार दी जाएगी। उसके बाद मेकर्स बोल देंगे इस सीजन जनता है असली बॉस। तो जनता को असली बॉस बोल बोल करके जनता को ही चूना लगा रहे हैं, जनता का ही काट रहे हैं बिग बॉस के मेकर्स। ये है सीधी सी बात। आपका क्या है रिएक्शन, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। थैंक यू सो मच।